राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, तो हमारे यहाँ हमारी मम्मी दादी भाभी सब इस कहानी को सुना करते थे। ये कहानी है कोठरी कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा राय तो मोरा मोदर की, जो कि पूर्णिमा के दिन पंजाबी लोग करते हैं, वो आपको सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। अब उसकी रानी जो थी, उसने क्या किया, एक बिल्ली के बच्चे को 9 महीने तक पाला और फिर अपनी नौकरानी के हाथ एक संदेश भेजा कि हमारे यहाँ बेटी हुई है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने अपने सोने का हार उतार के नौकरानी को दे दिया और राजा दौड़कर रानी से बोला, मुझे मेरी बेटी का मुख दिखाओ। रानी बोली, वह अभी जो है वो बहुत कमजोर है, बाद में देख लेना। इसी प्रकार राजा फिर रानी के पास गया। बच्ची का जो मुख है वो मुझे दिखा दो। कहा कि बच्ची जो है वो अभी बहुत छोटी है। इसी प्रकार कई बरस बीत गए और राजा से रानी ने कहा कि अच्छा ठीक है, पहले इसके लिए तुम एक लड़का देख। जब रानी ने राजा से ऐसा कहा कि लड़की के लिए एक वर तलाश करके लाओ, तो राजा ये बात तभी आपको लड़की का मुख दिखाएंगे। ये बात सुनकर राजा जो रहता है, वह मतलब राजकुमार यानी लड़की के लिए लड़का ढूंढने के लिए निकल जाता है। और वह जब अच्छे से खोजता है और एक अच्छा संस्कारी, दयालु, उपकारी स्वभाव का एक लड़का मिलता है और वह राजकुमार बहुत ही सुंदर भी रहता है, तो वह उसको अपना रिश्ता यानी गुड़ और सिक्का देकर पक्का कराता है और रानी से कहता है कि रिश्ता पक्का करके राजा रानी से कहता है, अब तो रिश्ता मैं पक्का करके आ गया हूँ, अब तो मुझे मेरी बेटी का मुंह दिखाओ। तब रानी कहती है कि अभी नहीं, आपको शादी के बाद लड़की का मुख जरूर दिखाऊंगे। ऐसा कहकर वह राजा को टाल देती है और राजा चला जाता है। अब रानी अकेले में सोचती है कि मैं राजा को कैसे बताऊं कि मैंने तो एक बिल्ली के बच्चे को पाला है, और ये बात जब राजा को पता चलेगी तो वह तो मुझे मार ही डालेंगे। अगले दिन रानी बिल्ली के बच्चे को अच्छे से तैयार करके एक संदूक में कपड़ों सहित उसे बंद कर देती है। जब दरवाजे पर बारात आती है, तो उसे लगता है कि दूल्हा तो बड़ा समझदार है। इसे बात करते हैं और वो दूल्हे के पैर जाकर पड़ जाती है और उसको बोलती है कि जैसा मैं तेरे को संदूक दे रही हूँ, वैसे ही ले जाना, इसको खोलना मत, वरना अनर्थ हो जाएगा। तो जो राजकुमार रहता है, वो कहता है ठीक है, और रानी इसी प्रकार बिल्ली को संदूक में डालकर विदा करने लगती है। तभी राजा रानी से कहता है कि अब तो लड़की की विदाई हो रही है, डोली जा रही है, अब तो मुझे मेरी बेटी का मुख दिखाओ। तब रानी कहती है कि इस समय, विदाई के समय में लड़की का मुंह नहीं देख सकते हैं, इसलिए जब लड़की पहले फेरा लेने आएगी, तब आप उसका मुख जरूर देख लीजिएगा। जब राजकुमार डोली लेकर घर पहुंचता है, तो सभी ने कहा लड़की का मुंह दिखाओ। तभी लड़के ने चुपचाप से संदूक लिया और ऊपर चला गया। वो अभी सोचने लगा कि सिर्फ बेटा आया है। सभी लोग यही सोच रहे थे, बहू नहीं आई। तभी सास बोली, बेटा बहू कहाँ है? तब बेटे ने कहा कि माँ, बहू जो है वो संदूक में ही है। अभी काली छाया छाई हुई है, जिस कारणवश उसका चेहरा नहीं देख सकते हैं। जब ये हट जाएगी, तब मैं आपको उसका चेहरा, मुख दिखा दूंगा। तभी सास ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम लोग आराम करो। राजकुमार जब कमरे में सो रहा होता है, तो उसे उस संदूक में से कुछ आवाजें आती है। तब वो उठकर आकर उस संदूक में देखता है। संदूक में जब राजकुमार बिल्ली के बच्चे को देखता है, तो वह चौंक जाता है और सोचने लगता है, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, रानी ने यह अच्छा नहीं किया। उस मासूम से बेजुबान बिल्ली के बच्चे को देखकर राजकुमार का मन पिघल जाता है। राजकुमार उसे संदूक से निकालकर एक कटोरा दूध लेकर आता है और उसे पीने को दे देता है। राजकुमार बिल्ली के बच्चे को अच्छे से समझा देता है कि कल सुबह मैं जब घर से बाहर जाऊंगा, तो तुम इस संदूक में ही रहना, इस संदूक से बाहर मत निकलना। सुबह सास को मंदिर जाना होता है, तो वह सोचती है मैं बहू को बुलाती हूँ कि वह मंदिर की साफ सफाई कर ले। तो वह वहां जाती है कमरे के बाहर ही, और वहीं से आवाज लगा के कहती है, बहू मंदिर की साफ सफाई करके रख लेना, मैं मंदिर जा रही हूँ।
बिल्ली का बच्चा अब ये सब सुनकर पीछे से बिल्ली का बच्चा जो है वो नीचे आता है और क्योंकि वो बहुत समझदार होता है, तो अपनी जो पूंछ होती है ना उस पे झाड़ू पोछा बांधकर पूरे मंदिर और घर की अच्छे से सफाई कर देता है। अब इसी प्रकार 2-3 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर पूर्णमासी का दिन आया। अब उसकी सास ने बोला, आज तो मुझे मंदिर बहुत जल्दी जाना है, सारा खाना भी बनाना है। मैं एक काम करती हूँ, अपनी बहू को बोल देती हूँ, मेरी बहू तो बहुत ही सियानी है, सारा काम करके रखेगी। और सास ऐसा बोलकर अपनी बहू को चली जाती है। बिल्ली की बच्ची नीचे आके सारा काम करती है। अब रोटी बनाने के लिए वह आटा निकाल रही होती है। तभी बाहर से आवाज आती है, राय रमूदर आ जाते हैं और वह बोलते हैं कि घर में कोई है। आवाज सुनकर बिल्ली की बच्ची जो होती है वो बाहर आती है और उन्हें देखकर उनके पैर पड़ती है। वह राय दामोदर के लिए गर्म दूध का गिलास अपनी पूंछ में पकड़कर ला रही होती है। तभी उसकी पूंछ जल जाती है। तभी उसके मुंह से निकलता है कि कोई इस गरीब की भी तो कट्टे। तो उस पर से पानी के ठंडे छींटे जो होते हैं वह राई और दामोदर जी उस पर छिड़क देते हैं। जैसे ही उस पर वो पानी की छींटे पड़ती है वह 12 बरस की लड़की बन जाती है। वह लड़की राय दामोदर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। इतने में राय दामोदर जो है वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। इतने में उसकी सास भी घर आ जाती है और अपनी बहू को देखती है। उसका पहली बार चेहरा देखती है, कितनी सुंदर है तू मेरी बहू, अभी तक तूने चेहरा क्यों छुपाए रखा था? तब वह बोलती है कि मैं बिल्ली का बच्चा थी और राय दामोदर के आशीर्वाद से मैं लड़की बन गई हूँ। इधर राजा सोचता है कि अब तो मुझे मेरी बेटी को लेने जाना चाहिए, उसका पहला फेरा है यानी पगफेरे के लिए, तो मुझे निकलना चाहिए। तो राजा अपनी बेटी को लेने के लिए निकल जाता है। रानी को जैसे ही ये खबर लगती है कि राजा दामाद और बेटी को लेकर आ रहे हैं, तो वो क्या करती है, छत पे जाकर चढ़ जाती है और सोचती है कि जैसे ही राजा महल के पास आएंगे, मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। रानी जैसे ही नीचे देखती है कि उसके राजा के साथ कितनी सुंदर लड़की आई है, वो तुरंत नीचे आती है और अपनी बेटी से मिलती है और फिर उसकी को बताती है कि कैसे राय दामोदर ने मुझे लड़की बना दिया और राय दामोदर की जय हो, जैसे उसने मेरी कट्टी है, मायके वालों और ससुराल वालों की भी कट्टे।